हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, मौला हुसैन। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का फार्मूला वह फार्मूला है कि आदमी जो है अपने हालात से ही परेशान हो जाता है, यानी अपने शरीर के अंदर ऐसी तरल होती है उनके। कुछ लोग ऐसे हैं, हालांकि होता सब में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बिना मेहनत के ही पसीना निकलना चालू हो जाता है। और जो सही, जिसका सिस्टम सही है, वो लोग अपनी मेहनत के हिसाब से, अपने डर के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से जब भी चलते फिरते हैं, मेहनत करते हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जो शरीर को थका दे, वो हिसाब से उनको पसीना आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, लाखों में 10-15 लोग ऐसे होते हैं जिनको चाहे कौन सा भी मौसम हो, चाहे वो बारिश का हो, ठंडी का हो, गर्मी का हो, कौन सा भी मौसम हो, उनको हर वक्त पसीना निकलते रहता है। दोस्तों बहुत से लोग रिक्वेस्ट किए हैं, जब भी मैं आपके पास ये वीडियो लेके आया हूँ, और ये वीडियो ऐसा फार्मूला है कि जितने भी बिना मेहनत किए पसीना खारिज होता है शरीर से, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास फार्मूला है, जो कायदे से अगर 40 से 45 दिन का कोर्स पूरा कर लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ये मर्ज दोबारा नहीं होगा। बड़े बड़े डॉक्टर जो है इस मर्ज को लेके परेशान है, बड़े बड़े तिब्ब इकराम जो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन इसका इलाज जो है पहले के लोग जानते थे। जिसके पास पुरानी किताब है, जो पुराने लोग हैं, उनको इल्म था, लेकिन आज के दौर के हिसाब से आदमी सिर्फ दौलत कमाने के पीछे पड़ गया है। पुरानी जो जानकारी है उसके चक्कर में नहीं रहता है। आदमी सिर्फ इतना सोचता है कैसे भी 2 पैसा कमाऊं, अपने परिवार को खुश रखूं। इस चाहत में पूरी जिंदगी जो है वो रगड़ते रगड़ते ही खत्म कर देता है और लोगों के फायदे नुकसान में शामिल ही नहीं हो पाता है, अपने परिवार से ही छुट्टी नहीं मिलता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, मैं देखा हूं, ऐसा मुट्ठी थोड़ा टाइम अगर बंद कर लेंगे और खोलेंगे तो पूरा हाथ जो है पसीज जाएगा, बहुत ज़्यादा होता है। हर आम जो नागरिक हैं, आम जो लोग हैं, उनको सिर्फ मौसम के हिसाब से तब्दील होता है, मौसम के हिसाब से तब्दील होता है तो उनको आता है। लेकिन ये जो मर्ज में हैं इनको हर वक्त आता है, चाहे कौन सा भी मौसम हो। ऐसा हाथ नीचे करेंगे तो ऐसा जैसा पानी टपकता है नल से, वैसा गिरता है पानी। ऐसे लोगों को मैं देखा हूं, और ये ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। दवा खाते हैं, अंग्रेजी दवा डॉक्टर लिख के देता है, खाते हैं, जब तक असर रहता है ठीक है, उसके बाद फिर वही हाल। तो ये जड़ से नहीं खत्म होता है। लेकिन इंशाअल्लाह आप ऐसा फार्मूला मैं बताऊंगा कि हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। आप पूरे यूट्यूब पे देख लो या फिर फेसबुक पे देख लो या ऑनलाइन जितने भी नेट वाले सिस्टम है, आप कहीं भी देख लो, आप उसका जो है दुनिया भर का सिस्टम, तो दुनिया भर का तरीका बताएंगे, लेकिन मुकम्मल इलाज है ना, आपको कोई नहीं बताएगा। अच्छा, इसका ये तो कंप्लीट फार्मूला है ही, कंप्लीट फार्मूला है। जो इसको 40 से 45 दिन खा लिया, उसको जो बिना मेहनत का पसीना आता है, बिना कुछ किए ही जो पसीना आता है, वो बीमारी ठीक हो जाएगी। बाकी जो आम है भाई, मेहनत करने से या फिर कोई भी कर्म करने से जो पसीना आता है वो तो कुदरती है भाई, वो तो आएगा ही। शरीर में जब भी थकावट होगी, जब भी मेहनत करेगा आदमी, वर्जिश करेगा तो पसीना आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ये फार्मूला उनके लिए है जो बिना मेहनत किए ही उनके शरीर से तरल छूटते रहता है, उनके लिए खास करके। अच्छा, जो पसीने की बदबू आती है, मैं ऐसा टोटका बताऊंगा कि ये टोटके से है ना, आपका जो बेवजह आना पसीना आता है, बेवजह जो ठंडी के मौसम में भी पसीना आता है, उस पर भी रुकावट आएगा, और फिर आपके शरीर से जो है पसीने की बू जो आती है वो भी नहीं आएगा। एक टोटका, आसान सा टोटका है जो हर कोई कर सकता है, वो आपके शरीर में ही इलाज है, बस सिर्फ आपको इल्म नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो टोटका भी बताऊंगा और फिर मुकम्मल कंप्लीट फार्मूला भी बताऊंगा। ये जिसने खा लिया तो उसको जो है पसीने की शिकायत जितनी भी है हर किस्म की ठीक हो जाएगी। ये मेन क्या होता है, आदमी का जो गुर्दा होता है वहीं से इसका ताल्लुक है। ये जो यूरिन पास करने वाला जो सिस्टम है वहीं से इसका ताल्लुक है। तो मेन सिस्टम को आप समझें
और फिर मुकम्मल इलाज करें। इंशाअल्लाह पूरी तरह आप ठीक हो जाएंगे, आपको कभी दोबारा पसीना नहीं आएगा। ये फार्मूला खास करके जो बिना मौसम का कभी भी पसीना आता है उनके लिए है। तो आपको मैं टोटका बता देता हूँ। टोटका ये है कि आप जो है अपने ही बगल का बाल निकाल लें। आप जो है अपने दोनों बगल का बाल निकाल लें और उसको संभाल के रख लें। और आता है एल्युमिनियम का जो कॉइल आता है उसमें उसको रख लें। और फिर अदरक, सूखा अदरक जिसको सोंठ कहते हैं, सूखे अदरक को है ना बारीक पाउडर कर लें। सूखे अदरक को जब आप बारीक पाउडर करेंगे और उसको चालेंगे चलनी में, तो जो नीचे गिर जाए वो आपको यूज में नहीं लेना है। जो बाल के जैसा रोंवा उसमें रह जाता है, वो आपका जितना बाल है उतना ही रोंवा वही वजन में, दोनों को मिला दें। आपका साइड का जितना बाल निकला है उतना ही वो रोंवा भी लेना है। आप अंदाजे के हिसाब से ले लो क्योंकि इसका कोई वेट नहीं होता है। तो आप उसी हिसाब से उसमें बाल डाल दें। अदरक का जो बाल निकलेगा वो डाल दें। अदरक के अंदर है ना जड़ रहता है, जब उसको चालोगे छानोगे तो आपकी छन्नी में जो रेसा बचेगा वो इसमें मिक्स करना है। आपके बाल में ही इसको मिक्स कर दे। और एल्युमिनियम का रेपर आता है कॉइल, उस कॉइल में डाल के 2-3 मरतबा 4 मरतबा अच्छे से उसको खूब अच्छे से उसको टाइट कर दें। और 1.5 से 2 किलो का आग जलाए, उसी में उसको रख दें। जो राख बच जाएगा, जल जाने दे पूरी तरह, जो राख बचेगा उस राख को आप संभाल के निकाल लें। उस राख को एकदम बारीक पीसना है, खूब बारीक पीसना है। और फिर उसमें एरंडी का तेल डालना है। एरंडी का तेल जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर आप नज़दीकी जड़ी बूटी पंसार स्टोर की दुकान से ले सकते हो, हर दुकान पे मिल जाता है। एरंडी का तेल लेना है आपको, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 बूंद, 6 बूंद, 10 बूंद, इतना हो कि तेल जो है वो तेल के ही शकल में रहे, मलहम के शकल में रहे, सूखा ना जाए। तो क्या होगा, आप रगड़ाई पिसाई करके उसको सुखाना नहीं है, उसको मलहम और तेल के माफिक ही रखें। जब एकदम बारीक हो जाए, मक्खन के जैसा हाथ में लगना जज्ब हो जाए, फिर आप उसको संभाल के निकालें और कोई भी कांच की बोतल में रख लें। आपका जो सारे शरीर का जो सिस्टम है वो कहाँ से जुड़ा है आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट जरूर करें। अगर पता है आपको तो कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं किस किस को पता है। फिर भी मैं बता देता हूँ, जब इंसान दुनिया में नहीं आता है तो कैसे जिंदा रहता है? सारे शरीर का जितना भी नस है, जितने भी सिस्टम है, सबको जोड़ के इतनी बारीक है ना चोटी बना दिया है कुदरत ने। कितना? इतना बारीक। ये नाभि जो है, ये सारे शरीर में जितना भी सिस्टम चल रहा है ना, मेन जड़ आपका ये नाभि है। जब आप मुंह से नहीं खाते थे, जब आप गंदगी वहां से नहीं निकालते थे, तब से आपकी सांस चल रही थी। जब आप 1 दिन के थे तब से आपकी सांस चल रही थी, यही नाभि के जरिए। और कभी साइंटिस्ट अगर दिमाग लगा लिया, मैं बता देता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से, कभी साइंटिस्ट अगर दिमाग लगा लिए वहाँ तक पहुँच गए, इंसान को अगर मरे हुए इंसान को या फिर जिंदा हमेशा रखना चाहते हैं, तो यही नाभि ही एक जरिया बनेगा जो हमेशा इंसान को जिंदा रख सकता है। जिसने इस नाभि की नस को पकड़ लिया, समझ गया, उसको हमेशा जिंदा रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से फिर उसको कुछ मतलब नहीं रहेगा। सारा सिस्टम जो है यहाँ से चलेगा, नाभि से। तो दोस्तों, एक कतरा इस तेल का 1 बूंद ले ले और फिर अपनी नाभि में लगा लें। 4 से 5 दिन लगातार लगाएं, बंद कर दें। जब आपका देखे बदबू आना बंद हो गया है, आपका पसीना निकलना बंद हो गया है, तो 5 दिन लगाएं। 5 दिन 6 दिन गैप कर दे, फिर 5-6 दिन लगा ले। बस सिर्फ नाभि में 1 बूंद लगाना है। ये टोटका है, ये टोटका है जो मैं आपको बता दिया। ना समझ में आए तो वीडियो स्क्रीन पे ही नंबर दिया हो, बनाने का तरीका या फिर और भी कोई भी सवाल है आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो कभी भी। और फिर ये फार्मूला ऐसा फार्मूला है कि जो इंसान कहता है ना कि मुझे इस बीमारी का इल्म ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, ये कौन सी बीमारी है, तो ये फार्मूला आंख बंद करके, जिस पे आपको इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है, जो ला इलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है, आंख बंद करके इस फार्मूले को 2 खुराक दे देना। ये हर फार्मूले पे 1 नंबर पे असर करेगा। जो सारी दुनिया हार जाती है, जो बीमारी ही नहीं समझ में आती है और जिंदगी भर आदमी बीमार रहता है, ऐसे बीमारियों पे अगर इसको 2 से 3 खुराक दे दो तो उसमें भी आपको 100% रिजल्ट दिखेगा। ये ऐसा फार्मूला है।
तो ये फार्मूला तैयार करने के पहले सबसे कीमती जो चीज है तांबा, तांबा जो है वो सबसे कीमती चीज है। और फिर ये आपको निकालना है, समुंदर का झाग होता है, आपके पंसार स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। ये समुंदर झाग है, समुंदर झाग आपको आसानी से मिल जाएगा। आप देख सकते हो इस पर कैसा मच्छी के जैसा निशान रहता है, ये समुंदर झाग है। तो ये बहुत हल्का होता है, बहुत नाजुक होता है। अगर आप 5 किलो लेंगे तो पूरा गोनी भर जाएगा। तो आप समुंदर झाग ले लें, 3 किलो ले लें और उसको बारीक खूब कूट लें। और बड़ा मटका ले लें, बड़े साइज का 2 मटका लें। इस समुंदर झाग में से जो तांबा निकलेगा वो तांबा ऐसा तांबा है कि सारी दुनिया का जो तांबा है ना वो इसके आगे फेल है। ये अमृत है, अमृत। अगर आपका सोना है ना 60 लाख रुपया, 60,000 रुपया तोला है, तो ये समझ लो कि 60 लाख रुपया तोला अगर आप बेचोगे तो भी आंख बंद करके आदमी ले लेगा। इसमें का तांबा जो है बहुत अव्वल दर्जे का है। हजारों बीमारी पे, जिस बीमारी का नाम नहीं पता, आपका मर्ज नहीं पता, उसको आंख बंद करके दे दो, पूरी तरह ठीक होगा इंशाल्लाह। ये तांबा ऐसा तांबा है। तो इसका कंप्लीट फार्मूला मैं बता रहा हूं, उसको आप उसी तरह बनाएं, इंशाअल्लाह पूरी तरह जो है पसीना आना आपको बंद हो जाएगा। और ये हर मर्ज पे असर करता है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही मर्ज पे करेगा ना। ये तांबा ऐसा तांबा है कि जो सारी दुनिया से हार मान लेता है इलाज करा करा के, ये चीज खाए पूरी तरह ठीक होगा, पूरी तरह ठीक होगा इंशाअल्लाह, फुल गारंटी है। तो इसका तांबा निकालने का आसान तरीका जो है, आप बड़ा बड़ा 2 मटका ले लें, मट्टी वाला, अच्छा बड़ा बड़ा 2 घड़ा ले, एक के अंदर ये पूरा पाउडर करके भर दें और फिर दूसरा मटका उसके ऊपर रख दें और उसका लब जो है, उसका मुंह जो है वो बंद कर दें। कपड़ा लगाएं, मट्टी लगाएं, कपड़ा लगाएं, मट्टी लगाएं। और फिर कभी भी जब उसको उठाएं तो ऊपर का पकड़ के ना उठाएं, नीचे का मटका उठाएं और फिर जहां आग आप जलाए हो, जहां इंतजाम किए हो, वहां ले जाके रख दो। और नीचे जो है हल्की आंच ही रखो, ज़्यादा तेज नहीं, ज़्यादा मीडियम नहीं, मीडियम में रखो, ज़्यादा स्लो नहीं, ज़्यादा तेज नहीं, ज़्यादा स्लो नहीं, मीडियम में रखो। और इसको जो है आप आग जलाते रहो। ऊपर जो है, ऊपर वाला जो मटका है उसमें आप है ना बर्फ़ का पानी है ना भिगा के रखो, एकदम ठंडा पानी, ठंडा पानी भिगा के रखो कपड़े में, कपड़ा भिगा के रखो, उस कपड़े को ऊपर वाले मटके पे लगाते रहो। तो इसमें से जो तांबा निकलेगा ऊपर वाले मटके पे जाके चिपकते रहेगा। मटका सूखना नहीं चाहिए ऊपर वाला, नीचे से आग जलते रहना है। ऊपर जो मटका होगा उसके ऊपर आपको कपड़ा गीला रखना है, जो बर्फ़ का पानी हो, ठंडा पानी हो। जब वो मटका सूख जाए फिर ताबड़तोड़ रख दे, सूखने नहीं देना है। तो जैसे जैसे आप ऊपर वाले मटके पे है ना कपड़ा रखते जाएंगे, इसका जवाहर जो है ना, समुंदर झाग का जवाहर जो तांबा होगा वो जाके पूरा ऊपर वाले मटके पे चिपक जाएगा। 2.5 से 3 घंटा, 4 घंटा तेज आंच पे आप करें, मीडियम आंच पे करें, फिर आखिरी में तेज आंच कर दें। उसके बाद आप उसको एहतियात से संभाल के खोल दें, मटके के अंदर सारा तांबा आपको मिल जाएगा। उसको संभाल के रख ले, वो अमृत है। गुलाब का पानी थोड़ा डालें और फिर रगड़ाई पिसाई करके बारीक पाउडर, तो वो वैसे ही रहेगा, हल्का सा रगड़ोगे तो बारीक पाउडर हो जाएगा, फूंक मारोगे हवा में गायब हो जाएगा। इतना नाजुक, इतना हल्का होगा। तो दोस्तों इसमें से सिर्फ 2 तोला आपको लेना है, वो तांबा जो समुंदर झाग में से निकलने वाला तांबा है वो लेना है 2 तोला। जब कायदे से रगड़ाई पिसाई करके आपका हो जाए, गुलाब का पानी डाल डाल के उसको खूब कायदे से रगड़ाई पिसाई कर लो और फिर उसके बाद उसको ओजन करो। 2 तोला आपको चाहिए। बाकी जो बचा उसको साइड में रखें। आप फ़ोन करेंगे तो उसकी आगे क्या ज़रूरत है, क्या चाल है, मैं आपको बता दूंगा। एक जड़ी बूटी का, एक धात का हजारों चाल होता है। अब जिसके उस्ताद ने जो बताया है, जो किताब पढ़ा है, उसको उतना ही जानकारी है। तो जितना जिसको जानकारी होगा आदमी उतना ही बताएगा। इल्म जितना होगा आदमी उतना ही बखान करेगा। हर इंसान कोई भी हो जितना जानेगा उतना ही तो बताएगा। तो आप 2 तोला इसमें से निकला हुआ तांबा निकाल ले और आप ले लें चिलगोजा। चिलगोजा जो है 250 ग्राम, पाव किलो चिलगोजा ले लें। और फिर पाव ही किलो 250 ग्राम सिंघाड़ा ले लें। और फिर पाव ही किलो 250 ग्राम जो है माजू फल ले लें। माजू फल, माजू फल में दोस्तों बहुत सुराख होता है, अच्छी क्वालिटी का देख के लें जिसमें सुराख ना हो। एकदम देख के अच्छे बड़े बड़े दाने लें और उसमें ध्यान से देख ले कीड़े ना पड़े हों, क्योंकि ये कहीं भी आप रख दो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे।
तो आप साफ़ सुथरा देख के लिए, कीड़े मकोड़े जो होंगे वो मत लेना। और फिर इसको बारीक पाउडर करके, सबसे पहले आप माजू फल को जो है अच्छे से तोड़ के बारीक पाउडर कर लो, चाल लो, फिर वजन कर लो। जो बारीक पाउडर हुआ रहेगा उसको वजन करें, पाव किलो होना चाहिए। पाव किलो तीनों लेना है, तीनों को अच्छे से खूब मिला लें, एक जान कर लें। और उसके बाद दो तोला जो है समुंदर झाग का जो तांबा है वो डाल के फिर अच्छे से रगड़ाई करें। कम से कम 2 से ढाई घंटा 3 घंटा रगड़ाई करें। थोड़ा मेहनत है, कामयाबी मुमकिन है। बड़ी से बड़ी बीमारी को ये है ना पूरी तरह ठीक कर देता है। गुर्दे को इस तरह रिपेयर कर देता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता, इतना पावर, इतनी ताकत है। पूरे शरीर को ये जवान कर देता है। जिसने ये तांबा खाया 40 दिन करके, 40 दिन खाएं, फिर महीना 2 महीना गैप करें, फिर 40 दिन खाएं, फिर महीना 2 महीना गैप करें, कम से कम 150-200 साल जिंदा रहेगा। हकीकत ये किताबी बात है, मैं अपनी मनी बात नहीं बता रहा हूँ, किताबी जो है वो बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद लोग कहते थे सही तरीके से अगर समुंदर झाग का तांबा आपको मिल गया तो बहुत अव्वल दर्जे पे आता है। वो बड़ी से बड़ी बीमारी को अकेला ही ठीक कर सकता है। और ये मुरक्कब के साथ मिलके आपके जो तरल है उसको पूरी तरह वो ठीक कर देगा। पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं सब नए हो जाएंगे। और आपका जो पानी गिरने वाला, जो पसीना निकलने, बेवजह जो पसीना निकलने वाला सिस्टम है वो एकदम ठीक हो जाएगा। और वही नहीं ठीक होगा, यहाँ तक कि आदमी अगर बूढ़ा खाएगा तो इंशाल्लाह पूरी तरह जवानी के जैसा आ जाएगा। एकदम जैसे नौजवान बच्चे होते हैं, जवान जैसे होते हैं, उस तरह वो 70-80 साल का बूढ़ा हो जाएगा। इतनी ताकत है ये फार्मूले में। तो ये बड़ी से बड़ी बीमारी को अकेला ही असर करता है। आप इसको बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को जो है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर कुछ जानकारी और चाहिए तो डायरेक्ट वीडियो स्क्रीन पे ही मेरा नंबर है, कभी भी कॉल करके आप बात कर सकते हो, बेझिझक कभी भी कॉल करो। और यही नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत है आप व्हाट्सअप पे बता सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।